रविवार देर शाम इजरायली सेना ने गजा पट्टी के दक्षिणी शहर रफाल में विस्थापित फलस्तीनियों के कैंप पर हवाई हमला किया। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस हमले में 45 फलस्तीनी मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घटनास्थल से जो वीडियो सामने आए हैं उसमें दिख रहा है कि रविवार की रात ताल अल सुल्तान के इलाके में भयंकर विस्फोटक हुआ और बड़े पैमाने पर आग लग गई। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि उसने हमास के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को मारा है और इस हमले में नागरिकों के हताहत होने की रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा है। इस हवाई हमले पर स्थानीय लोगों ने कहा कि ये पागलपन है। एक महिला ने कहा, 3 बच्चे घायल हैं। यह कौन सा ज़मीर और कौन सा धर्म है? यह कौन सी मानवता है? दुनिया कहाँ है? देश कहाँ है? उन्होंने कहा, लोगों को जला दिया गया। उन्होंने ताल अल सुल्तान में एक पूरे पड़ोस को जला दिया। लोग अभी भी जल रहे हैं। हमारे लिए खुदा ही है, वही इसका हिसाब करेगा। अचानक एक मिसाइल हमारे ऊपर गिरी। एक पास के इलाके पर सारे लोग जल गए। जाकर देखो उनके साथ क्या हुआ। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसने हवाई हमले में हमास के एक परिसर को निशाना बनाया जहां हमास के वरिष्ठ नेता इकट्ठे हुए थे। लेकिन इजरायली सेना ने साथ में यह भी कहा कि उन्हें हमले के बाद आग लगने की जानकारी है, जिसमें वहां रह रहे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। इजरायल के शीर्ष सैन्य अभियोजक यफत तोमर यरूशलमी ने इस घटना को बहुत गंभीर बताया और कहा कि हमले की समीक्षा की जा रही है। वहीं गजा में हमास के मीडिया कार्यालय के महानिदेशक इस्माइल अल थाओबता ने इजरायल पर दोहरे मानदंडों का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना ने इन क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और नागरिकों को विस्थापित लोगों से इन सुरक्षित क्षेत्रों में जाने को कहा था। जब शरणार्थी इन इलाकों में भागकर आ गए तो इजरायली सेना ने वहां जनसंहार क्यों और हत्याएं क्यों की? रफा के रहने वाले आबेद मोहम्मद अल अत्तार का भाई और परिवार मारा गया। उन्होंने कहा कि गजा में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि सेना झूठी है। गजा में कोई सुरक्षित नहीं है, ना बच्चे, ना बुजुर्ग और ना ही कोई महिला। मेरा भाई और उसकी पत्नी मारे गए। आखिर उन्होंने क्या किया था कि बच्चे अनाथ हो गए? वही इस पूरे मामले को लेकर कतर ने प्रतिक्रिया दी है और अपनी चिंता जताई है। इससे पहले रविवार को ही हमास ने रफा से तेल अवीव की ओर 8 रॉकेट दागे थे। पिछले 4 महीनों में यह पहला बड़ा हमला था जो इतनी दूर से किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। इसके बाद मध्य इजरायल के शहरों में रॉकेट सायरन बजने लगे। उधर लेबनान से दागे गए रॉकेटों के हमले की चपेट में उत्तरी इजरायल भी आ गया। इजरायली सेना का कहना है कि कुछ को मार गिराया गया और सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। कतर का कहना है कि रफा पर ताज़ा इजरायली हवाई हमले से गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौते पर पहुंचने के लिए मध्यस्थता प्रयासों में रुकावट आ सकती है। अभी 2 दिन पहले ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजरायल को रफा में सैन्य हमला रोकने का आदेश दिया था। माना जाता है कि यहाँ उत्तर से जान बचाकर लाखों लोग शरण लिए हुए हैं, लेकिन इजरायल ने रफा पर सैन्य हमला करने के अपने मंसूबे से पीछे हटने से इनकार कर दिया है।